एक बार की बात है। एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के सामने अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने पास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने ही सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुमने ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था वह मित्रों के बीच बोल बोल कर दिखावा करता रहता। उसकी यह हरकत की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उसे दूर रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाया करता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाया करते, और उस लड़के को ही पता था कि उसके ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताया। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ये सब बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमति दिखाई। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौके पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख, अपनी परेशानियां बताने शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारी जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे और भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो किसी विशेष मौके पर तुम्हें क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसे इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद उस विषय में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे वह घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिससे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं।
बस आपको बातचीत को शुरू करना और उसे लीड करने की कुछ सीक्रेट्स जानने की ज़रूरत है। और ये सीक्रेट्स बताए गए हैं इस बुक में, जिसका नाम है हाउ टू टॉक एनीवन। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने बातचीत करने का तरीका में एक गजब का बदलाव देखेंगे। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसे परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातें का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से ये कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा। इसलिए जब भी कभी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसका गलत समय पर मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखना। अगर तुम कभी भी ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसे परिस्थिति में चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही साथ तुम इस चिट्ठी को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले की बात क्रोध को क्रोध से जवाब न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा भी नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुमसे गुस्सा करने पर घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुमने हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो तुम्हें जवाब देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीक होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने के ये तरीके केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे उसकी जीवन की दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानियां साझा कर रहा हो, ऐसे परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बातें ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानियां ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। तथा जब हम लोगों की बातें पूरी ध्यान से व शांति से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार अपनी परेशानियां बताए तो उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक तुमसे वो कोई सलाह न मांगे तब तक किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था। उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है उसने अब ये भी जान लिया था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।